हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन यार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग 2023 के अंदर जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कहां तक जा सकती है। जी हाँ, कितने मार्क्स तक या कितने रैंक तक आप कह सकते हो कि आपको बीएमएस मिल सकती है, कितने रैंक तक आपकी बीएचएमएस जा सकती है, बीयूएमएस जा सकती है। वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक बात जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे मुझे बच्चों ने कमेंट्स करे हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो बच्चों, मुझे पास बहुत ज़्यादा जो है मल्टीपल कह लो आप कि मल्टीपल में जो कमेंट्स हैं वो आ रहे हैं इस टाइम पे। यूपी से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, पंजाब से हरियाणा से आ रहे हैं। तो एक सिंगल बंदे के लिए इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके साथ साथ आपके लिए कंटेंट भी ढूंढना होता है कि आपको सारा का सारा जो डाटा है वो ऑथेंटिक टाइम पे मिल जाए, सही मिले, ऑथेंटिक मिले। तो उसके लिए एक सिंगल बंदे के लिए इतनी सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम जितने बच्चों को कमेंट्स का रिप्लाई दे पाऊँ उतना मैं देता हूँ। इसके लिए इस बीच बीच में मैं लाइव सेशंस भी रखता हूँ, ताकि अगर मेरे पास कमेंट्स देने का रिप्लाई देने का टाइम ना हो तो मैं आपके लिए लाइव सेशन को क्या कर देता हूँ, ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है, कुछ क्वेश्चन बच्चे ऐसे पूछ लेते हैं जिनके आंसर जो हमारे पास भी नहीं होते, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं। कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, जैसे इस बार यूपी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन में आ गया कि एडमिट कार्ड का क्या हो गया। तो उसका जो ऑफिशियल आंसर होता है वो हमारे पास भी नहीं होता। तो उसका ऑफिशियल आंसर जो है हमें भी जो कई बार हमारे पास नहीं मिलता, हमें भी ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम आपको फेक इन्फॉर्मेशन देंगे तो उससे आपका, अगर आपने वो फेक इन्फॉर्मेशन फिल कर दी तो आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हो। तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। हमें भी उसके लिए ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये बात सही है, 100% सही है, तभी वो हम आप तक पहुंचाएंगे ना। तो कई बार वो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मिल जाती है, कई बार लेट मिल जाती है। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपकी जितनी भी काउंसलिंग का ब्रोशर आते हैं सब में एक हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी लिखी होती है। आप वहाँ पे जितना जाओ, जितने मर्जी क्वेश्चन उनको पूछ सकते हो, वो आपको कभी भी मना नहीं करेंगे। हाँ, कई बार आपको ये लगता है कि हम उनको नहीं मेल करेंगे, हम उनको फ़ोन नंबर नहीं देंगे। उन्होंने आपकी हेल्पलाइन के लिए वहाँ पे साफ से लिखा गया, दिस इज़ आवर हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी। आप ओपनली बिंदास खुलकर जो है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी जो मेरी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्स दो, लेकिन वो सारे के सारे मैं तभी आपको रिप्लाई दे पाऊंगा अगर मेरे पास उसका ऑथेंटिक एक जेन्युइन प्रूफ हो, तभी वो चीज़ मैं आप तक पहुँचा पाऊंगा ना। तो इसलिए इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझो कि मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करना एक सिंगल बंदे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है। तो चलिए बात कर लेते हैं यूपी आयुष काउंसलिंग 2023 की जो कट ऑफ वो कैसे रहने वाली है, क्या बढ़ने वाली है, क्या लो रहेगी, राउंड 1 के इसके ऊपर क्या असर करने वाला है, कितने बच्चे जो है बीएमएस की तरफ जा सकते हैं, कितने बच्चे बीएचएमएस की तरफ जा सकते हैं, कितने बच्चे यूनानी की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्रिएट होने को आई हुई है, आने को क्या आ चुकी है अभी तक, जो स्टिल अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन हुई है। ये जो सारा का सारा डाटा लिखा हुआ है, ये सारा का सारा डाटा बीएमएस के लिए है, ठीक है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बीएमएस राउंड 1 का जो यूपी के अंदर डाटा निकल कर आया है उसके अंदर सिर्फ 363 सीट्स है इस बार। किसके लिए? बीएमएस के लिए। बीएमएस के लिए सिर्फ 363 सीट्स है। तो आप कह सकते हो कि राउंड 1 के अंदर जो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ 363 बच्चों को ही जो है वो सीट मिलेगी यूपी के अंदर बीएमएस के लिए। तो आप देख सकते हो हर बच्चा बीएमएस लेना चाहता है, हर बंदे की फर्स्ट प्रेफरेंस बीएमएस ही है, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए हमारे पास सीट्स कितनी है? सिर्फ 363 सीट्स है फर्स्ट राउंड के लिए। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो सिर्फ 363 बच्चों को ही जो है वो बीएमएस मिलेगी। बाकी सारे या तो बीएचएमएस के लिए चले जाएं या तो फिर राउंड 2 का वेट कर लें। लेकिन ये सब कुछ चीज़ें क्या होती हैं, आपकी थोड़ी बहुत चॉइस फिलिंग के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अब ये चॉइस फिलिंग आपको करनी कैसे है, या आपका एक्सपेक्टेड जो रैंक है वो कहाँ तक जा सकता है, ये सारी कैटेगरी के वाइज मैंने आपको रैंक लिखे हैं। मैं आपको समझा भी देता हूँ आपको ये कैसे हिसाब से डाटा निकल कर आया है, जो आपको एक होप भी दे सकता है। कुछ लोग बच्चों की शायद होप टूट भी जाए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। इस बार सीट्स कम है पिछले साल से, लेकिन अगले राउंड भी अभी आने बाकी हैं। अगर आपका रैंक जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। राउंड 2 भी आना बाकी है, राउंड 3 भी आना बाकी है। तो उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस ऐड भी हो सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस की सीट्स बढ़ भी सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं राउंड 1 की। और ये सारा का सारा जो डाटा है ये एयर बेस्ड है। एयर बेस्ड यानी कि यहाँ पे मैंने ऑल इंडिया रैंक लिखा हुआ है, तो सारी जगह ऑल इंडिया रैंक ही लिखा आता है, चाहे आप स्टेट की काउंसलिंग कर लो चाहे ऑल इंडिया की काउंसलिंग कर लो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सारा का सारा ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से जो है वो डाटा बनाया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। ये सारी मैंने कैटेगरीज इसलिए लिखी है क्योंकि यूपी के अंदर जो स्टेट मेरिट लिस्ट आती है उसमें कैटेगरी के हिसाब से जो है बताया जाता है कि कौन कौन सी सीट कितने कितने रैंक पे अलॉट हुई है, लेकिन रैंक वहाँ पे ऑल इंडिया का ही लिखा होता है। तो ये सारे ऑल इंडिया रैंक्स हैं। तो EWSGL वाले जो कैटेगरी के बच्चे हैं
ठीक है, उनका जो रैंक है वो 73,000 से लेकर 77 के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उनको सीट मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ये जितने भी मैं आपको रैंक बता रहा हूँ, आपकी कट ऑफ जो है वो यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक आपको जो है वो सीट मिल सकती है। उसके बाद BCGL की बात करें तो 70,000 से लेकर 75,000 के बीच में आप कह लो, ठीक है, आपके चांसेस है कि आपको BMS मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद UROP 60,000 से लेकर 65,000 के बीच में, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जेन्युइन नहीं है, एक 100% जिसको हम कहते हैं शॉर्ट, ये एक्सपेक्ट किया गया डाटा है, एज्यूम किया गया डाटा है, इसके लिए प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो डाटा है वो इसके अंडर ही रहेगा। इसके अंडर जितने भी बच्चे आते हैं उनको BMS मिलने के मैक्सिमम चांसेस है राउंड 1 के अंदर। BCE के बात करें 73,000 से लेकर 77,000 के बीच में, EWE के बात करें 66,000 से लेकर 70,000 के बीच में आपका जो रैंक है वो रह सकता है राउंड 1 का, ठीक है। URGL की जो जनरल गर्ल्स हैं होती है हमारे पास 50,000 से लेकर 57,000 के बीच में उनका डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। SCE एक्स सर्विसमैन, जो SC एक्स सर्विसमैन होते हैं, तो उनका जो डाटा है 298,000 से लेके 3,05,000 के बीच में जा सकता है। BCNC, ठीक है, उसके बाद 2,07,000 से लेकर 2,12,000 के बीच में इनका डाटा रहेगा। SCOP का इतनी कट ऑफ जा सकती है 173 से लेकर 177 के बीच में, जो आपकी कट ऑफ जाने के मैक्सिमम चांसेस है राउंड 1 के अंदर। कंपटीशन बस इसी बात का होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को BMS चाहिए, और मैक्सिमम बच्चे को BMS चाहिए, प्लस उसका जो दूसरा रीजन है कि सीट्स जो है यहाँ पे, सीट्स ये वाली जो सीट्स है ये कम हो चुकी हैं पहले से। सिर्फ 366 का अभी नोटिस आया है राउंड 1 के अंदर। बस यही 2 मेजर रीजन हैं जिसकी वजह से यूपी के अंदर जो इस बार जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली, बहुत ज़्यादा तकड़े वाला कंपटीशन जो है वो रहने वाला है। बाकी कुछ चीज़ें आपकी चॉइस फिलिंग के ऊपर भी डिपेंड करेंगी, वो आपका भाई आपको सिखा देगा, ठीक है। आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है यूपी के अंदर वो सब कुछ हम आपको सिखा देंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट बना ली तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो SCGL की बात करें तो SC गर्ल्स की तो 168,000 से लेकर 172,000 के बीच में आपकी जो कट ऑफ जाएगी। उसके बाद URE जो जनरल एक्स सर्विसमैन होते हैं तो उनकी 155,000 से लेकर 159,000 के बीच में उनकी जो रैंक रहने वाला है कट ऑफ। EWOP की बात करें तो 85,000 से लेकर 88,000 के बीच में जो है रैंक रहेगा। पिछले साल के मुकाबले आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल सीट्स ज्यादा थी, 500 प्लस सीट्स थी, और इस बार सीट्स कितनी है, सिर्फ 363 सीट्स है, तो कंपटीशन तगड़ा रहेगा, ठीक है। BCOP की बात करें 77,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। STOP की बात करें तो 7,12,000 से लेकर 7,16,000 के बीच में जो है आपका रैंक एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, आपकी कट ऑफ जा सकती है। BCPW की बात करें तो 6,04,000 से लेकर 6,07,000 के बीच में आपका एग्जिस्ट कर सकता है, कट ऑफ जा सकती है। ST गर्ल्स की बात करें तो 5,36,000 से लेकर 5,38,000 के बीच में जो आपकी सीट मिलने के मैक्सिमम चांसेस है, कट ऑफ जा सकती है। SCNC की बात करें तो 5,31,000 से लेकर 5,33,000 के बीच में आपकी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। धीरे धीरे बात करेंगे, पहले BMS का समझ लो, फिर BHMS पे चलते हैं, फिर BUMS पे चलते हैं, ठीक है। URF की बात करें तो 5,25,000 से लेकर 5,27,000 के बीच में आपका रैंक जो एग्जिस्ट कर सकता है, कट ऑफ जा सकती है। URNC की बात करें तो 4,40,000 से लेकर 4,42,000 के बीच में आपका जो कट ऑफ है वो जा सकती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। अगेन रिपीट करो, दिस इज एक्सपेक्टेड जो है डाटा है, इट इज नॉट कि आप 100% आप कंफर्म करो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि इन रैंक्स के बीच में ही आपकी जो कट ऑफ जाएगी, और इतने रैंक तक चांसेस है कि BMS आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं BHMS के बारे में। BHMS के भी यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज जो रैंक, एक्सपेक्टेड रैंक जो लिख लिया। अगेन रिपीट करो, एक्सपेक्टेड है, इसको रियलिटी मत समझना है, ठीक है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं अंदाजा, ठीक है। तो यहाँ पे हम BHMS कर देते हैं, हमने अब BHMS के लिए हम कर रहे हैं, BHMS के लिए यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो BHMS के लिए मैं आपको बता देता हूँ, BHMS के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो सीट्स हैं वो 766, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 766 है। पिछले मुकाबले सीट्स कम हुई है, लेकिन ज्यादा नहीं हुई, आप कह सकते हो 50-100 सीट्स कम हुई है, ज्यादा सीट्स कम नहीं हुई है, तो इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा फर्स्ट राउंड के अंदर। तो बात कर लेते हैं URGL को। तो URGL का रैंक 7,07,000 से लेकर 7,08,500 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है एयर रैंक में। उससे BCGL की बात करें तो 8,83,500 से लेकर 8,84,500 के बीच में आपकी कट ऑफ जो है रह सकती है। इसके अराउंड जो आपका रैंक है आ रहा है, तो आपको BHMS मिलने के चांसेस है राउंड 1 के अंदर। उसके बाद UROP की बात करें तो 9,43,500 9,43,500 के बीच में रहकर 9,45,000 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको BHMS मिलने के चांसेस है UROP के लिए। SCOP की बात करें तो
41,000 से लेकर 9,42,500 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको BHMS मिलने के चांसेस मैक्सिमम है राउंड 1 के अंदर। उसके बाद बात कर ले SCGL की। SCGL के अंदर 4,16,000 से लेकर 4,17,500 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो इतनी तक कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। उसके बाद URA की बात करें तो इनकी कट ऑफ जा सकती है 6,95,000 से लेकर 6,96,500 तक, यानी कि 95,000 से लेकर 96,500 तक। उसके बाद EWOP की बात करें तो 6,49,500 से लेकर 6,51,000 तक आपका जो है कट ऑफ जो वो जा सकती है। BCOP की बात करें तो 8,21,000 से लेकर 8,22,500 के बीच में जो आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है BHMS के लिए। तब इसके बाद बात कर लेते हैं कि BOMS का क्या डाटा रहने वाला है। BOMS के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। BOMS के लिए भी जो यहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी सीट्स कम हुई है, लेकिन कम ही सीट्स हुई है। इनकी जो सीट्स हैं वो 122 सीट्स हैं। इनकी तो बड़ी मुश्किल से 15-20 सीट्स ही कम हुई है, ज़्यादा कम सीट्स नहीं है। तो इसका डाटा जो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहने वाला है। थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे अगर ज़्यादा पार्टिसिपेट कर लेते हैं कई बार तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस जो देखने को मिल जाता है। BOMS को अगर वो ज़्यादा प्रेफर करने लग जाए तो उसके हिसाब से मैंने बना दिया है। URGL से हो तो आपका 1,62,500 से लेकर 1,63,500 तक आपका जो कट ऑफ वो जा सकती है। URO की बात करें तो 2,13,000 से लेकर 2,14,000 के बीच में इनकी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। तब आपको BOMS मिलने के चांसेस हो जाएंगे। EWOP की बात करें तो 4,37,000 से लेकर 4,38,200 के बीच में जिन बच्चों का आ रहा है तो उनकी कट ऑफ वहां तक जो है वो जा सकती है राउंड 1 के लिए। उसके बाद बात करें BCOP के लिए 6,27,000 से लेकर 6,28,100 के बीच में आपकी जो है कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद URPW की बात करें तो 8,31,500 से लेकर 8,32,500 के बीच में आपकी कट ऑफ जो है वो जा सकती है BOMS के लिए। SCOP की बात करें 10,35,000 से लेकर 10,36,000 के बीच में जो आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है स्टेट वाइज। स्टेट के लिए प्राइवेट, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज का क्या डाटा रहने वाला, देखो इस बार जो राउंड 1 के अंदर प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो थोड़े से कम कॉलेज हैं, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स जो हम कह सकते हैं थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2022 से। तो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ जो है वो राउंड 1 के अंदर भी है जो वो हाई जा सकती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज का ऐसा होता है कि आने वाले कुछ कॉलेज के अंदर उनको कुछ टाइम के अंदर कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनको परमिशन मिल जाएगी, लाइक राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर। तो उनका जो कॉम्पिटिशन है, जहां तक हमें लगता है कि राउंड 2 या राउंड 3 के अंदर उनका जो कॉम्पिटिशन है वो कम होने के चांसेस है। यानी कि पिछली बार तो ऐसा भी हुआ था कि यूपी के अंदर जस्ट नीट क्वालिफाई स्टूडेंट को भी काफी बच्चों को एडमिशन मिलती है, जस्ट आपका जो है नीट क्वालिफाई होना चाहिए था। तो इस साल राउंड 1 के अंदर जो है ये चीज थोड़ी सी देखने को मुश्किल मिल रही है। सिर्फ राउंड 1 की बात कर रहा हूँ। राउंड 2 राउंड 3 के अंदर अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने के चांसेस है तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई तो राउंड 3 और राउंड 2 के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर जस्ट नीट क्वालिफाई के ऊपर भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो बन जाएंगे। बाकी ये मैंने बता दिया आपको एक्सपेक्टेड डाटा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। एक बार स्टेट की मेरिट लिस्ट आ जाए, जैसे स्टेट की मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो ये डाटा को हम आपको एक्यूरेट बना के भी दिखा देंगे जितना हो सकता है। तो उस टाइम पे स्टेट की मेरिट लिस्ट आने का वेट कर रहे हैं। जैसे मेरिट लिस्ट आएगी तो उसके लिए जो सारा का सारा जो डाटा है वो आपको हम एक्यूरेटली बता देंगे कि कहाँ तक जो आपकी सीट जो है वो मैक्सिमम जाने के चांसेस हो जाएंगे राउंड 1 के अंदर। बस जल्दी जल्दी स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाए। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।